हम्म। सर्वाइकल प्रॉब्लम है। और लाइक कुछ महीनों पहले मैं गिर गई थी, तो मुझे टेल बोन का इश्यूज हो गया था, वहां पे फ्रैक्चर हो गया था। हम्म। तो वो तो मेरा ठीक हो गया अभी मेरे, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ अभी भी। तो अभी डॉक्टर बोलते वो टेल बोन का फ्रैक्चर है, वो तो आपका ठीक हो गया, लेकिन बोलते कि मे बी पाइल्स का प्रॉब्लम हो, उस वजह से नहीं बैठ पा रहे। अभी एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूँ। अंधेरे में बहुत तेज चलाते हैं लोग। तो अभी मैं क्या करूँ, कौन सी जिसको ट्रीटमेंट करूँ, वही नहीं पता चल रहा है मुझे। जिसको पाइल्स नहीं है उसको भी करवाएंगे। यार मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, लेकिन मेन रीजन क्या है वही पता नहीं चल रहा है। देखो, बहुत सिंपल रीजन है, इतना तो हर एक को मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल कॉलेज में ये थोड़ी सिखाया जाता है कि डिजीज कैसे ठीक होती है। उनको प्रोटोकॉल सिखाया जाता है कि आपको ऐसा मरीज आए तो उसको ये टेस्ट करवाना है, उसके बाद इस पे डाल देना है। और वो खुल के कहते हैं कि जी ठीक तो होता ही नहीं है। ठीक है। अभी डायबिटीज मरीज हाँ, जाएगा, कहेंगे ठीक तो होता ही नहीं। आर्थराइटिस वाला मरीज जाएगा, कहता है ठीक तो होता ही नहीं है। रूमेटाइड वाला जाएगा, बोलता है तुम्हारी तो लाइफ खत्म हो गई, अब तो मरने का हाँ, क्योंकि इंतजार मुझे करो सर्वाइकल तो। प्रॉब्लम्स भी है, स्पॉन्डिलाइटिस भी सीवियर बीच में हो गया था, तो वो तो हाँ, भी फिर भी बेटर है, देखो लेकिन कितना सिंपल सिंपल सी बात है। जब भी फ्रैक्चर जहाँ पे होता है ना, वहां पे हड्डी ज्यादा मोटी हो जाती है। ओके। हम्म। ठीक है। जहां पर भी फ्रैक्चर होगा ना, फ्रैक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्चर होने के बाद में जब हीलिंग होती है तो वहां पे हड्डी थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है, मोटी ओके। हो जाती है। इसकी हाँ। वजह से वहां पे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये तो सबको मालूम है। आप एक बार नहीं है तो ट्राई करके देखो, एक जगह की हड्डी तोड़ के देखो, फिर उसको दोबारा एक्सरे करा के देखो, वहां पे डिपोजिशन ज्यादा होगा। यार नहीं। मैंने वो दूसरी बार एक्सरे भी करवाया, फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोलते ये तो अभी आपका हील हो गया है, अभी हाँ, दूसरा तो प्रॉब्लम दिखा, उसकी वजह से आप नहीं बैठ पा रहे हो। वो समझ के से ज्यादा वो लॉजिक लगा रहा होगा ना। पता नहीं, क्योंकि सीट यार लाइक अभी सिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी क्या अच्छा कर मैं सकते अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये सिटिंग में प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप आपकी बॉडी में मेजर प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ क्या है। अपान दोष है। अपान दोष यानी, अपान दोष का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज नीचे की तरफ में फ्लो नहीं करती, या कोई भी चीज फ्लो नहीं कर रही शरीर के अंदर। अच्छा। फ्लो फैक्टर्स अगर वीक हो जाए ना, तो क्या होगा? कहीं भी पेन होता है, वहां पे रुकावट है, फ्लो नहीं हो रहा। खून का फ्लो, ब्लड का फ्लो होता है बॉडी में पूरी जगह। ब्लड तो पूरी एक तरीके की छन्नी है ना, हम्म। इट्स अ मैश। हर चीज एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। जा रहा है। तो अगर आपके शरीर में ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होगा तो ऐसे लोगों को, जो जिनके ये कफवात दोष है, आपको मैं बताता हूँ। कफवात दोष में बेसिकली क्या होता है? फ्लो नहीं हो रहा, छन्नी ब्लॉक हो गई, मलाई जम गई। हम्म। मलाई जम गई तो ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा। अभी क्या करोगे? ऊपर चम्मच डाल के प्रेशर डालो तो चाय छनती है। हम्म। आपके शरीर के अंदर प्रेशर क्रिएट करोगे तो फ्लो बढ़ेगा। हम्म। कफवात दोष में ना शरीर में गर्मी भी कम होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, सर्वाइकल होता है, माइग्रेन होता है, ग्लूकोमा होता है, सिर में दर्द रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, एड़ियों में दर्द रहेगा। हम्म। ठीक है ना। और खाने की इच्छा जो है ना, वो हमेशा कोई गर्म चीज खाने की इच्छा होगी, मिर्च खाओ खूब। हम्म। ठीक है। तो नमक आपके लिए बहुत कमाल की चीज है। नमक और अजवाइन फाको कभी कभी बीच में, तो आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा शरीर में। मिर्च खाने का मन हो तो खूब मिर्च खाओ, आप देखोगे शरीर में चीजें फ्लो होंगी। फ्लो होगी तो धीरे धीरे करके ठीक होगा। मगर मगर वंस अगेन, इसको अगर हम एक प्रोसेस के तहत करें, हम पता लगा लें कि आपके शरीर के अंदर एक्चुअली में कौन सा फैक्टर बहुत वीक है, और आपको उस फैक्टर पे काम करने के लिए कस्टमाइज कुछ मेथड दें, तो बहुत जल्दी फायदा होता। अच्छा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपके शरीर में यही है। इसको हम समान दोष भी कहते हैं, है ना। ऐसे लोगों को मसल्स तो मेरे समान। वीक ही है, मसल्स तो हर जगह से गए हुए ही लगता है। मसल तो वीक होगा, कई लोगों में फैट ज्यादा बन जाता है, मसल बन नहीं पाते। हाँ, वो मसल नोट्स हो जाती है ना। हाँ, तो फ्लो नहीं होगा तो गांठें भी होती है ना। अगर आप देखो ऊर्ध्वगत वायु, अगर कोई चीज बह नहीं रही है, सपोज करो एक पाइप है उसके अंदर बह नहीं रहा, तो वहीं इकट्ठा होगा ना, वहां इसी को कहते हैं गुल्म। हम्म। वहीं पे चीज रुक जाती है और ऊपर की ओर वापस जाने की कोशिश करती है, एसिड रिफ्लक्स होता है।
ऊपर की ओर जाएगी कोई चीज तो आपके सिर में पेन, सबसे पहली चीज क्या आएगी? पेन आएगा, हम्म। भारीपन आएगा, आंखों में भारीपन आएगा, शरीर में भारीपन आएगा। गांठ बनने के चांस क्यों हो रहे हैं? कैंसर 12% के रेट से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शरीर में जो प्रेशर इकोसिस्टम है शरीर का वो वीक हो गया है। आपको याद है आपकी दादी कितना काम करती थी, आप कितना काम करते हो शरीर से? हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत काम करते, बेचारे काम करते करते ही चले गए अभी। मगर देखिए इसी वजह से उनके शरीर वो बचे रहे, उनको बीमारी ज्यादा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी ठीक हो जाता था। वो कोई दवाई ज्यादा नहीं खाते थे। जस्ट 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, बिल्कुल भी दवाई तो थी नहीं, और काम कितना करना पड़ता था उनको। तो उनके फ्लो, उनका उनका प्रेशर इकोसिस्टम, शरीर के अंदर का प्रेशर जो बनता है वो सही बनता था। इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम थी। उस समय थायराइड का नाम भी नहीं था। आज आप देखो थायराइड, सर्वाइकल देखो, माइग्रेन के केसेस थायराइड में कितने बढ़ रहे हैं। ग्लूकोमा, प्रेशर आंखों में बिल्डअप होता है, रिलीज नहीं हो पा रहा, इसे कहते हैं ग्लूकोमा। अब वो कोई दवाई नहीं है उसको ठीक करने का। थायराइड के लिए अब वो TSH खिलाते रहते हैं, वो सॉरी थायरोक्सिन खिलाते रहते हैं, T4 खिलाते रहते हैं, उससे किसी का थायराइड तो ठीक नहीं होता है ना। वो नंबर दिखाने के चक्कर में रहते हैं, देखो थायराइड, थायरोक्सिन खिला के देखो तुम्हारे नंबर ठीक हो गए। नंबर ठीक हो जाए तो क्या आपने मैनिपुलेट कर दिया नंबर को? इंसुलिन डाल के कहेंगे देखो जी इंसुलिन आ गया ब्लड में, अरे डालोगे तो आएगा ही ना, मगर आपके शरीर की बनाने की क्षमता तो नहीं बढ़ी ना।